नमस्ते साथियों, आप लोग को बताते हुए ये बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि फ़िल्म लापता लेडीज़ को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑस्कर एक बहुत बड़ी फ़िल्मों की प्रतियोगिता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यहाँ पर पहुँचना बहुत बड़े सम्मान की बात होती है और लापता लेडीज़ ने यह कारनामा कर दिया है। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि लापता लेडीज़ में ऐसा क्या है इस कहानी में और इस फ़िल्म में ऐसी क्या बात है कि इसे ऑस्कर के लिए भेजने का सोचा गया है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है और भारत देश की ओर से इसे ऑस्कर में भेजा गया है। पहले तो लापता लेडीज़ से जुड़े टीम के प्रत्येक मेंबर को बधाई, क्योंकि इन लोगों ने इतनी प्यारी और संवेदनशील विषय पर इस फिल्म को आगे बढ़ाया है, फिल्म को बतलाने का प्रयास किया है। देखिए, ऑस्कर के लिए कोई भी फिल्म नॉमिनेट होती है तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात ज़रूर होती है, और इस फिल्म में ऐसी क्या ख़ास बात है भाई। हम लोग तो इसलिए खुश हैं, हमारा चैनल इसलिए खुश है क्योंकि इस फिल्म में श्याम मनोहर नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार रवि किशन जी ने निभाया है। रवि किशन जी भारतीय सिनेमा में बहुत सारी फ़िल्मों के हिस्से रहे हैं, बहुत सारी भाषा की फ़िल्मों में काम करते हैं और भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं। बहुत काम इन्होंने किया है, इसमें इनकी भूमिका को बहुत सराहा गया है। तो आइए लापता लेडीज़ इसकी जो है कहानी को समझने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर लापता लेडीज़ की एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। आइए कहानी को एक बार फिर से बहुत ही कम शब्दों में समझने का प्रयास किया जाए। एक ट्रेन का सफ़र है, दो महिलाएं हैं, दोनों का विवाह हुआ है और वो लोग गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं। दोनों जो दुल्हन हैं उनके कपड़े साड़ियाँ एक जैसी हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं शादियों में लोग लाल कपड़े पहनते हैं और घूंघट घूंघट किया हुआ है। और सुबह एक कपल है, उसका सुबह जब समय आता है घर पहुंचने का, ट्रेन छोड़ने का, तो एक महिला का हाथ पकड़ लेता है। गलती से उसने उस महिला का हाथ पकड़ लिया जो उसकी पत्नी नहीं है, और वो पत्नी ने भी घूंघट किया हुआ है, तो वो उससे लगता है कि उसका पति बुला रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जया और फूल कुमारी दो अलग अलग महिलाएं हैं जिनका एक साथ अलग अलग जगह पर विवाह हुआ, लेकिन ट्रेन की बोगी सेम थी और इस तरह से दोनों की पत्नियां अलग हो जाती हैं। फूल कुमारी आ जाती है स्टेशन पर और जया नाम की महिला पहुंच जाती है गांव में, लेकिन जैसे ही जया का पति दीपक उसे देखता है, उसका चेहरा देखता है, तो वो समझ जाता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है। आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई? तो फूल कुमारी कहाँ गई? तो फूल कुमारी रेलवे स्टेशन पर इन पर जो है बहुत ही ज़्यादा वो परेशान है, दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि उसका पति तो किसी और को पत्नी समझकर लेकर चला गया। अब जो है फूल कुमारी बड़ी परेशान है, दुखी है, और वहाँ पर उसे चाय बेचने वाली एक मंजू माई मिलती है। मंजू माई बहुत ही एक अहम किरदार है इस फिल्म में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मंजू कुमारी धीरे धीरे उसे अपने पास रख लेती है और उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, इंडिपेंडेंस उसको सिखाती है, स्वतंत्रता उसे सिखाती है, जो फूल कुमारी की माँ ने उसे नहीं सिखाया था। फूल कुमारी की माँ का कहना था कि लड़कियों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, लड़कियों को मर्दों के सामने नहीं आना चाहिए, लड़कियों को परिवार का ध्यान रखना चाहिए। यानी 15वीं शताब्दी की जो महिलाओं का जीवन होता है वैसा फूल कुमारी की माँ ने यहाँ पर बताया है। अब हम चलते हैं जया की ओर, जो फूल कुमारी के रूप में वहाँ पहुँच चुकी है। दीपक बहुत परेशान है, वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस चौकी में हम देखते हैं कि श्याम मनोहर नाम के इंस्पेक्टर, जिसे रवि किशन जी ने इस पात्र को निभाया है, जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है। अब उसे शक हो जाता है कि ये जो महिला है ये झूठ बोल रही है, और यहाँ से खोजबीन शुरू हो जाती है। जया धीरे धीरे हमें पता चलता है कि जया ने जो है जानबूझकर दीपक का हाथ पकड़कर वो यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि वो अपने पति के साथ जीवन जीना नहीं चाहती थी। वहाँ हम देखते हैं कि फूल कुमारी धीरे धीरे मंजू माई के संपर्क में आने के बाद अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है। अब वो चाय बनाती है, पैसे भी कमाती है और धीरे धीरे याद करने की कोशिश करती है कि उसे भी
इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसका पति उसे कब मिलेगा। हम कथानक के अंत में देखते हैं कि इंस्पेक्टर सूर्य मनोहर जी उसको ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। अब दोनों की पत्नियां, दोनों पति आमने सामने हैं। अब उसमें इंस्पेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देखते हैं कि पुरुषवादी विचारधारा सामने है और किस प्रकार से जया को उसका पति ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करना चाहता है, उसके ऊपर वायलेंस करना चाहता है, हाथ उठाना चाहता है, और वहीं पर फूल कुमारी को उसका असली पति मिल गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे रवि किशन जी ने इस फिल्म में न्याय किया है। और हम देखते हैं कि वो भ्रष्ट होने के साथ साथ जब लोगों को लगता है कि ये तो उसी का साथ देगा, जया के पति का, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है और रवि किशन जो है न्याय का साथ देते हैं। और इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर हम अंत की ओर देखते हैं। लापता लेडीज़ वाकई एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो व्यंग करती है भारतीय समाज पर। अब समझने वाली बात यह है कि क्या इस प्रकार के जीवन आज भी है, महिलाएं आज भी हैं, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें एक समान अधिकार भी मिलना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही फिल्मों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म और सिल्वर स्क्रीन, सिनेमा की बातें। नमस्ते साथियों।